हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मसल। हर बार की तरह इस बार भी मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक हॉरर स्टोरी। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। ये कहानी 2019 की है। दरअसल जून की छुट्टियों में मैं मेरी मासी के गांव गया हुआ था। मैं भूल गया कि छुट्टियां ख़त्म हो गई। उसी दिन मेरी मम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि सुबह कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं कॉलेज जाने की तैयारी करने लगा। शाम 7 बजे मैं अपनी कार से निकल गया। 4 घंटों की ड्राइविंग करने के बाद मैं एक बहुत ही सुनसान रास्ते पर पहुंचा। वो रास्ता बहुत ही भयानक था। मुझे बहुत डर लग रहा था। वहाँ पर बहुत घना जंगल था। मुझे यूं ही ड्राइविंग करते 2 घंटे हो गए थे, पर मुझे वहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं दिखाई दी। कुछ दूर आगे जाने पर मुझे एक लड़की खड़ी मिली जो मुझसे लिफ्ट मांग रही थी। मैंने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया। मैंने उससे पूछा, आपने कहाँ जाना है? उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैं बहुत जल्दी में था, इसीलिए मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा। मैं वापस उसी रास्ते पर आ गया जहाँ पर मुझे वो लड़की मिली थी। मैंने मेरी कार की स्पीड और तेज की और चला गया। मैं हर बार उसी जगह पर आ जाता। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मैंने उस लड़की से कहा, ये क्या हो रहा है? पर उसने अपनी गर्दन तक ना घुमाई। इस बार मैंने कार की स्पीड और तेज कर चलाई। इस बार मैं थोड़ी सी आगे पहुंचा। जब मैंने अपनी लेफ्ट साइड पर देखा तो वो लड़की वहाँ पर नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मेरी लातें कांपने लगी, मेरी आंखें बंद होने लगी थी। मैंने कार स्टार्ट की और फुल स्पीड से आगे चलता गया। कुछ दूर जाने के बाद मुझे महसूस होने लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे बैठा है। जब मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं था। मैंने जब अपनी गर्दन आगे घुमाई तो वो लड़की फिर से वहीं पर बैठी थी। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। वो बहुत ही डरावनी और भयानक थी। उसकी आँखें नहीं थी, उसके काले-काले लंबे बाल थे। उसके सारे शरीर पर खून लगा हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी थी और बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही थी। वो धीरे-धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। जब उसने मेरी छाती पर हाथ रखा तो मैं बेहोश हो गया। 8-10 सेकंड बाद जब मुझे होश आया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत ही डर रहा था। मैंने बहुत ही तेज स्पीड से गाड़ी चलाई और आगे बढ़ता गया। वो लड़की मेरे पीछे फिर से आने लगी थी। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही थी। मैं बहुत डरा हुआ था, पर मैंने पीछे नहीं देखा और आगे बढ़ता गया। वो मेरे पीछे-पीछे आ रही थी। कुछ आगे जाने के बाद वो लड़की मेरे पीछे नहीं आ रही थी। लोग कहते हैं आज भी वो लड़की यूं ही लोगों के साथ बैठती है और उन्हें मार देती